तो मरकरी एक स्टूडेंट और एक बच्चे के चार्ट में उसके एक्सप्रेशंस को दिखाता है। तो मैं बहुत एकदम शॉक्ड रह गई कि यार इतने छोटे बच्चे ने ये चीज को कैसे पकड़ा। मरकरी जो स्टूडेंट की लाइफ में रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है और बता भी नहीं पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि बर्थ के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट का जब रोल प्ले होता है तो वो शायद मरकरी होता है। कई बार अपन ने देखा होगा कि भाई बैक बेंचर्स भी नंबर लाते हैं, वो भी टॉप कर जाते हैं। तो बात यहाँ ये, किसी भी चीज को लर्न करने का जो पर्सपेक्टिव है वो जितना ज्यादा अच्छा होगा वो आपका मरकरी दे रहा है कहीं ना। आजकल ज्योतिष के मायने भी बहुत बदल गए क्योंकि इस पे बहुत लोग अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। अगर मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो कहाँ अगर मेरा मरकरी होगा तो मुझे सपोर्ट करेगा। मरकरी में बहुत अच्छी चीज है कि लेट गो करने वाली पावर अच्छी होनी चाहिए अगर मरकरी को स्ट्रांग रखना है तो। नमस्कार आप सभी को, और हम अपनी सीरीज को जो हम एक बहुत ही इंटरैक्टिव सीरीज बना रहे हैं हर ग्रह के ऊपर, आगे जाके हम नक्षत्रों को कवर करेंगे, बहुत चीजें होने वाली है। तो आज इस सीरीज के अंदर हम जो ग्रह को डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है हमारी डेली की लाइफ में। हर छोटी छोटी चीज में उस ग्रह की एनर्जी छुपी हुई है, तो वो ग्रह है बुध ग्रह। तो मरकरी को आज हम डिटेल में समझेंगे और इसके भी अलग अलग हम सीरीज बनाएंगे। और ये वाला जो सेशन है इसके अंदर हम स्टूडेंट्स के ऊपर काफी बात करने वाले हैं क्योंकि बुध ग्रह जो है वो हमारे इंटेलेक्ट को दिखाता है, बुद्धि को दिखाता है, नॉलेज को दिखाता है, लिखाई पढ़ाई को दिखाता है, डेली की जो दिनचर्या है, जो हमारा बातचीत करने का तरीका है, चीजें सीखने का तरीका है, चीजें ग्रैप्स करने का तरीका है, ये सभी चीजों को दिखा रहा है। और आज जो मेरे साथ में मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे साथ में काफी सारे कोर्सेज किए, बेसिक किया, एडवांस किया, नक्षत्र लेवल तक किया, और उनके खुद के चार्ट में मरकरी बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने उन्हीं को कहा था कि आप कोई प्लैनेट चूज करो खुद और उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि मैम हम मरकरी के ऊपर बात करते हैं क्योंकि मेरे खुद के चार्ट में मरकरी बहुत अच्छा है और मैं मरकरी वाली चीजों के अंदर ही काम करती हूँ। और स्टूडेंट्स को इन सब चीजों को लेकर जो हम बात करने वाले हैं उस पर काफी सारी प्रॉब्लम रहती है, तो हम जन्म पत्रिका से इन सभी चीजों को कैसे समझ सकते हैं तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे साथ में अनामिका है आज, अनामिका दुबे नाम है इनका, और ये खुद भी बहुत अच्छा साइंस पढ़ाती हैं, साइंस इनका बैकग्राउंड है। और इनका मरकरी शायद आपका चार्ट में आपका वर्गो लग्न है जी है ना, और लग्न के अंदर मरकरी बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस किस राशि में मतलब मरकरी अच्छा प्लेसमेंट होता है। यस मैम, एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड। हाँ, तो आपका तो एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, तो इसलिए आपकी बहुत एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होगी। यस मैम। डिजाइनिंग आप बहुत अच्छी करती होगी। यस मैम। हर चीज में डिटेलिंग करके काम करती होंगी, ठीक है ना। श्योर। प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत पसंद होंगे, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। और शायद आपका भी यूट्यूब चैनल है और आप भी पढ़ाती हैं उसके ऊपर ना। तो चलिए, अपन को बहुत मजा आएगा आज इस वाले पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हुए। तो आप फोन में आप क्या क्या अपने क्वेश्चंस लिख के लाइए एक एक करके। यस मैम। और आज आप मैं आपकी वो स्टूडेंट बन जाती हूँ, ठीक है। श्योर मैम। सो बेसिकली बहुत सारे बच्चों का रहता है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं और जितने भी आप लोग भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उसमें रहता है कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कोई भी बोलता नहीं है, लाइक कि स्टूडेंट के लिए मरकरी क्या या स्टूडेंट के लिए वीनस का, क्योंकि पैसा और ये सब के बारे में सब बोलते हैं। तो वीनस हो गया पैसा, तो उसके बारे में सब बोलते हैं, लेकिन मरकरी जो स्टूडेंट की लाइफ में रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है और बता भी नहीं पाते, और पॉडकास्ट भी वैसा नहीं हो पाता। सो बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि श्रद्धा मैम बहुत मतलब बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं एंड आई बिलीव इट एंड यू ऑल ऑल्सो एग्री विद मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ही थैंक यू हूँ मैम के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इसके लिए। और सेकेंड की अब हमारा क्वेश्चंस की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है मैम कि व्हाट डज मरकरी एक्चुअली रिप्रेजेंट इन माय बर्थ चार्ट एज अ स्टूडेंट। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे चार्ट में मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, जब किसी बच्चे का बर्थ होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बर्थ के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट का जब रोल प्ले होता है तो वो शायद मरकरी होता है। क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। और कहा जाता है, हमारे सब पुराने लोग कहते हैं कि बच्चा जितना तेज लाउड वॉइस में रो रहा है तो इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसका अटेंशन पावर अच्छा है, ये बच्चा का माइंड डलनेस नहीं है।
अगर कोई बच्चा बाहर आते ही बहुत तेज आवाज में रोता नहीं है या अपने हाथ पैर नहीं हिलाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ मेमोरी या ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर उसके अलग अलग फिर चीजें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रह आपका, बस आप माँ की कोख से बाहर आए और वो वहीं से काम करने लग गया, आप रिस्पॉन्ड करने लग गए, आप, क्योंकि जैसे ही छोटा बच्चा आता है वो इतना, अगर वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से हम समझ पा रहे हैं। तो मरकरी एक स्टूडेंट और एक बच्चे के चार्ट में उसके एक्सप्रेशंस को दिखाता है, उसकी क्यूरियोसिटी को दिखाता है, क्योंकि बच्चा बाहर आते ही इतना क्यूरियस है, हाथ पांव चला रहा है, जोर जोर से रो रहा है। और आजकल के अगर हम बच्चे देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हुए हैं, तो एक कॉमन एक बात होती है पेरेंट्स के बीच में कि पहले के बच्चे तो ना शांत होते थे, आजकल के बच्चे बाहर निकलते ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे मुझे याद है कि जब मेरी डॉटर हुई थी, तो मुझे एक कुछ कुछ इंसिडेंट्स आपके याद होते हैं आपको, कि बच्चे के, तो वो जैसे हुई थी तो एकदम रात की बात है, तो एकदम रूम में कोई भी नहीं था, एकदम पीस था वहां पर, है ना। तो घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी, टिक 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 आती है ना, एकदम शांत होता है। तो वो बच्चा सिर्फ 2 दिन का, 3 दिन का बच्चा है, और मुझे याद है कि मेरी डॉटर ऐसे से छोटी सी, मतलब 2-3 दिन का बच्चा कितना छोटा सा है, और वो यूं 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 करा उसने, और उसको वो आवाज रिकॉग्नाइज कर रही थी, ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, टिक 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 की। तो उसने 2 बारी तो यूं यूं करके, और फिर उसने जहां घड़ी थी, वॉच वो पीछे थी उसके, तो उसने अपने सर को करके और यूं देख ही लिया उस वॉच को। तो मैं बहुत एकदम शॉक्ड रह गई कि यार, इतने छोटे बच्चे ने ये चीज को कैसे पकड़ा। अब मैं जब, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं, तो मैं उन चीजों को जोड़ सकती हूँ। तो मुझे पता चला कि उसके बहुत मेजर प्लैनेट्स वर्गो साइन में, जो मरकरी का एग्जॉल्टेड साइन है। तो कितने छोटे लेवल से वो चीजें, कि आवाज मतलब ब्रेन का वहां लेके जाना कि कहां से ये चीज हो रही है। तो ये क्यूरियोसिटी, ठीक है ना, ये अटेंशन पावर जिसको हम बोलते हैं ना, ये मरकरी देता है। तो जिन स्टूडेंट्स की आपने बात करी, जिन बच्चों को जब हम बात करते हैं तो अटेंशन पावर जैसे वीक होती जा रही है, या आपको कोई भी चीज का अगर क्लियर करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या आपको लाइफ में कहीं पे भी सक्सेस चाहिए, तो आपकी अटेंशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज को लर्न करने का जो पर्सपेक्टिव है, वो जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो आपका मरकरी दे रहा है कहीं ना कहीं से। तो ये बैकग्राउंड में ये मरकरी की चीजें हैं। यस मैम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ कैन आई नो इफ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग और वीक मरकरी। जैसा आपने बोला कि मेरा एग्जॉल्टेड साइन में है, आपकी बेटी का भी एग्जॉल्टेड साइन में है, तो ये कैसे हमें पता चलता है, या कैसे हम पता कर सकते हैं? और एग्जॉल्टेड या डेबिलिएटेड, स्ट्रॉन्ग और वीक, ये क्या होता है? क्योंकि हर कोई मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक कहता है, बस बताते नहीं है कि भाई क्यों ऐसा क्यों। हाँ, देखो, ऐसा कई बार आजकल ज्योतिष के मायने भी बहुत बदल गए हैं, क्योंकि इस पे बहुत लोग अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। इवन जो आपके एज के जो बच्चे हैं, वो तो बहुत अच्छी रिसर्च करके लाते हैं। जैसे आपने जो मुझे वो पूरा एक वो भेजा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतना डिटेलिंग के अंदर सारे क्वेश्चंस और उसके बारे में पॉइंट्स बना के जब मुझे व्हाट्सएप किया, तो वो ये मरकरी स्ट्रॉन्ग की निशानी है, ठीक है। अब आपने बोला डेबिलेटेड और एग्जॉल्टेड, तो कुछ राशियों में डेबिलेटेड का मतलब है कि मरकरी अपनी पावर को लूज कर रहा है। अगर मैं आज की तारीख में बोलूं, तो इतने सारे एरियाज हैं काम करने के लिए, तो वो लूज वाली पावर नहीं बोलूंगी। हो सकता है अगर आपको, आपका सीखने का तरीका अलग है, मेरा सीखने का तरीका अलग है, तो जैसे पाइसिस राशि के अंदर मरकरी नीच का बोल देते हैं, डेबिलेटेड हो गया। अब अब वो इंसान ये सोचेगा जिंदगी भर, हाँ मेरा तो नीच का मरकरी हो गया, मतलब मैं कुछ लर्न नहीं कर सकता, मैं दुनिया से बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर सकता, मेरी व्यापारिक बुद्धि नहीं रही, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छा बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, लोगों के साथ में। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपके पर्सपेक्टिव बदल जाएंगे। अगर आपका पाइसिस का मरकरी आ गया है, तो हो सकता है आप जब भी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो काफी इमोशनल लेवल पर करेंगे, या आपको करना चाहिए ऐसा। आपको वो वाला दिमाग, आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं हो, कोई भी चीज को बहुत पॉइंट्स में ना लिख पाए, चीजों को याद नहीं रख पाए, लेकिन आपका इमोशनल जो कोटेंट है ना, वो बहुत पावरफुल है। तो आप उस चीज को यूज करिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आजकल ये सब चीजें देखना, बिल्कुल ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जो है
उस हिसाब से नहीं देख के हम एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी लेकर आए ज्योतिष के लिए, तो वो काफी बड़ा एरिया हम लोगों के लिए खोल देती है। तो पाइसिस में किसी का मरकरी बैठा है या वॉटरी साइन में किसी का भी मरकरी है, स्कॉर्पियो के अंदर, कर्क राशि के अंदर, तो उनका इमोशनल लेवल और हो सकता है वो चीजें इमेजिनेशंस के थ्रू सीख रहे हैं। ठीक है, कोई इंसान सुन के सीख रहा है, कोई पढ़ के सीख रहा है, कोई किसी को देख के कुछ सीख रहा है। कई लोग होते हैं दो लोगों में चीजें चल रही हैं और उन दो लोगों की चीजें देख के वो सीख गया, तो ये भी वॉटरी साइन में कहीं ना कहीं आती। तो डेबिलेशन का मतलब ये है कि वो इंसान मरकरी की जो पावर्स हैं, इंटेलेक्चुअल जो चीजें हैं या लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं या याद रखना या मेमोरी या इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन, वो उसके पास में नहीं है, लेकिन दूसरी पावर्स जो इमोशनल लेवल पे वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को जिनका मरकरी वॉटरी साइन या डेबिलेशन के अंदर है, वो जितना हो सके इमेजिनेशंस में रह के चीजों को लर्न करना कोशिश करें या इमेजिनेशन पावर बढ़ाएं, मेडिटेशन ज्यादा करें, चीजों को देखें ज्यादा और महसूस ज्यादा करें इमोशनल लेवल पे। जी मैम। तो जैसे अगर मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता कि वीक का मतलब क्या, हम उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे या क्या हमारे कम हो जाएंगे या मेमोरी पावर कम हो जाएगी, तो आपने इसी में आंसर इसी बताया में ही आंसर कि है, बिल्कुल। आपका कम नहीं होगा, बट द वे यू अप्रोच टू एवरीथिंग और ईच थिंग वुड बी डिफरेंट। आप डिफरेंट कर लो। आपको अगर मान लो आपको पढ़ के नहीं आ रहा, या आपसे होते हैं कई बच्चे जो रट्टा नहीं मार सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कान में, क्योंकि होता है आजकल के बच्चों के, आप मान लो राइम आपने कई बार होता है कि हम रिपीट करवा के याद करवा देते हैं, और कई बार होता है कि वो टीवी अगर चला दिया हमने तो टीवी में से सीख जाते हैं। तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट हो गए, लेकिन आपका वीक और जो एग्जॉल्टेड है वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऐसे कि आप वे ऑफ अप्रोच टुवर्ड द एजुकेशन या टुवर्ड एनीथिंग लर्निंग, यू कैन चेंज अबाउट इट। वो लर्निंग का बस वो तरीका बदल जाएगा उसका, और ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग बस पूरी जिंदगी इसमें निकाल देते हैं कि मेरे को किसी पंडित जी ने बता दिया कि आपका बुध ग्रह तो खराब है। अब वो इंसान बुध ग्रह की जो बहुत ही वैसी जो एक रेमेडीज होती हैं जो जिससे कोई एंड रिजल्ट नहीं आते, वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता है, उसको लग रहा है कि मेरा ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर वो प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से जो उसका जिस साइन में बैठा हुआ है उस हिसाब से अपने आप को अगर मोल्ड कर देगा तो उसके रिजल्ट्स उसको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब कई लोग हैं पाइसिस का है तो बहुत अच्छा उनका एजुकेशन है, फॉरेन में उन्होंने एजुकेशन ली है, लेकिन उनके साथ में दिक्कत क्या आती है कि इमोशनल लेवल पे ना लोग उनसे चीजें ले जाते हैं। अगर हम देखें वर्गो का किसी या जेमिनाई का किसी का मरकरी है या अच्छे साइन में, तो उनको कोई बेवकूफ बना के चीजें नहीं लेके जा सकता। वो अपनी मर्जी से देते तो बात अलग है, लेकिन कोई उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन वॉटरी साइन वालों को आराम से बेवकूफ बना के और उनसे चीजें ली जा सकती है। तो लेट गो करना हम सीख सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप मतलब देखो लेट गो में भी इसमें ये है कि उसका अब इसमें बहुत फिर मतलब फिलोसफिकल डीप चला जाएगा, लेकिन ये फिर उसका वो कार्मिक पैटर्न है कुछ ना कुछ। ठीक है मैम। तो अब स्ट्रॉन्ग और वीक अगर हमें मरकरी देखना हो तो लाइक साइन प्लेसमेंट, हाउस प्लेसमेंट से कैसे देख सकते हैं कि वो किस हाउस में है तो अच्छा काम करेगा, किस हाउस में है तो नहीं? तो देखो हाउस की अगर मैं बात करूं तो मरकरी 5th हाउस लगन में बैठ के बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग है ना जिंदगी भर स्टूडेंट बन के रहते हैं कुछ ना, क्योंकि लगन में बैठ गया। लगन आपकी पर्सनैलिटी और मरकरी आपको क्यूरियोसिटी देता है, हमेशा सीखने की ललक जो होती है ना, हमेशा मैं नया सीखता रहूं। आप कई लोग होते हैं और बाहर विदेशों में बहुत कंसेप्ट है, एज वहां पे मैटर नहीं करती है, कितनी भी एज है वहां के लोग ना कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। तो लगन में अगर मरकरी बैठा है तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ हमेशा लर्न कर रहे हैं। 3rd हाउस में मरकरी बैठा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल्स उन लोगों की बहुत अच्छी है, मास लेवल पे लोगों के साथ में वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं, न्यू आइडियाज उनको बहुत आते हैं। 3rd हाउस। फिर 6th हाउस में अगर मरकरी आ जाए तो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं, एनालिटिकल उनका एनालिसिस करने का जो पावर है वो बहुत अच्छा होता है उन लोगों का। और मरकरी आपको है ना छोटे छोटे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं या नई लैंग्वेज सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो भी मरकरी है। किसी को कॉपी करना, किसी की मिमिक्री करना, किसी चीज को एज इट इज उतार के लर्न करके और अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करना, ये सब मरकरी के अंदर है। तो 6th हाउस में अगर मरकरी बैठा हुआ है तो ऐसे लोग जॉब के अंदर बहुत डिटेलिंग के साथ में और बहुत कमिटमेंट के साथ में काम करते हैं। ऐसे 9th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा है, मरकरी अच्छा है, 10th हाउस में मरकरी बहुत अच्छा है। तो
फिर डिपेंड करेगा अगर, और अब इसका मतलब ये नहीं कि और हाउसेस में बैठ गया तो खराब हो गया क्या, ये और नहीं अगर कहेंगे। फिर वहां पे पर्सपेक्टिव क्या है, अगर आप उस मरकरी के हिसाब से उस फ्लो में जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। अभी अपन राशियों की बात करेंगे ना, जब वाटर, एयर, फायर, तो उसके अंदर काफी चीजें कि निकल कर किस आएंगी। उनमें से जैसे मतलब अगर किस प्लेनेट में अपना हुआ अगर, राइट, तो उसमें हम किस फील्ड में जा सकते हैं जा या किस सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड हम अगर स्टडी करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल बेनिफिशियल। होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि विच मर्करी प्लेसमेंट सपोर्ट सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लाइक अगर मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो कहाँ अगर मेरा मरकरी होगा तो मुझे सपोर्ट करेगा, या कौन से प्लेनेट मेरे मरकरी के साथ होंगे तो मुझे सपोर्ट करेंगे, या अगर नहीं है वो प्लेनेट्स तो क्या हम अपने लाइफ में अडेप्टेबिलिटी ला सकते हैं, या क्या डिसिप्लिन ला सकते हैं, या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा मरकरी अच्छा काम करे। देखो, सिर्फ ये मैं नहीं कह सकती कि सिर्फ ये प्लेसमेंट से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास हो जाएगा, लेकिन ये जो मैं प्लेसमेंट्स बता रही हूँ ये आपको काफी हेल्प करेगा इसके अंदर सक्सेस लेने के लिए। तो जब मरकरी कोई भी अर्दी साइन में बैठता है, 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, तो यहाँ पे मरकरी बैठ के आपको काफी हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे लोग काफी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, और काफी स्ट्रक्चर्ड वे में ये लोग पढ़ाई, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसमें आपको काफी स्ट्रक्चर्ड होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट इतना लेंदी है। आप कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी कर दिया, तो ये, और ये आपको स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर आते हैं ये सारी राशियां। तो मरकरी अगर इन साइन में बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान काफी स्ट्रक्चर्ड होकर और लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, घंटे घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकता है। उसका फोकस्ड हो जाएगा, क्योंकि मरकरी आपको फोकस दे रहा है, ठीक है ना, मेमोरी दे रहा है आपको, नई चीज सीखने की कैपेबिलिटी दे रहा है आपको, ग्रेस्पिंग पावर दे रहा है आपको, क्यूरियोसिटी दे रहा है। अब अर्दी साइन के अंदर आ गया तो अर्दी साइन में वो चीजें और ज्यादा ठोस हो गई हैं, और स्पेशली अगर कैप्रिकॉन के अंदर है, क्योंकि कैप्रिकॉन सैटर्न का साइन है और सैटर्न के पास में वो पावर है पेशेंस। तो मरकरी अगर पेशेंस वाले उसमें आ गया तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेशेंस ही सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो पेशेंस इसके पास में, तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। फिर मरकरी किसी अच्छे ग्रहों के साथ में इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब जुपिटर, जुपिटर ज्ञान का कारक है, अगर उसके साथ में कनेक्शन बैठ जाए मरकरी का, या तो जुपिटर साथ बैठा है या जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये बहुत सपोर्ट करेगा आपको इन सभी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। या फिर सैटर्न की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग लास्टिंग, हार्ड वर्किंग, स्ट्रक्चर्ड, बाउंड्रीज में रह के काम करना, कमिटमेंट के साथ में काम करना, लॉन्ग आवर्स तक काम करना, तो सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट मरकरी के साथ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन सब फील्ड्स के अंदर देता है इंसान को। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे मरकरी अगर वर्गों में हो तो एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, आपकी डीप रिसर्च हो गए, तो इससे आप इसमें जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते मतलब हैं। डेटा साइंसेस बहुत अच्छा है हाँ। वर्गों वालों के लिए। और आपको भी कुछ याद हो वर्गों में क्या क्या मरकरी का अच्छा होता है, क्योंकि आपका खुद का बैठा हुआ है, तो सेल्फ के बारे में ज्यादा बता दे, तो थोड़ा सा आप बताओ कि वर्गों में स्पेशली बैठकर मरकरी क्या चीजें देता है, क्योंकि साइंस में वो लोग अच्छे होते हैं, मैथ्स में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। जी मैम। हाँ, तो जैसे आपने बोला एनालिटिकल थिंकिंग हो गई, रिसर्च हो गए, तो उसमें और आपको मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स जो होती हैं, आपको अगर आप किसी को भी बिठा दो उन्हें नहीं दिखेगा, बट मैं ऐसा मतलब मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई मुझे दिख जाता है, लूपहोल्स दिखती हैं हाँ आपको। लूपहोल्स दिख जाती हैं और इजीली दिख जाती है। मुझे ये नहीं दिखेगा कि हाँ भाई जैसे 10 चीजें सही हैं तो वो मुझे नहीं दिखेगी, अगर 11th अगर खराब है तो मुझे वो दिख जाएगी। तो एक मैंने ये अपनी ट्रेड्स मतलब कहा है कि हाँ भाई मुझे इससे मैं लिंक हुई हूँ। आपने मतलब आपकी क्लासेस भी हुई थी एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें भी हमने सारा डिस्कस किया था। तो हमने जितने भी, क्योंकि मेरे साथ और भी मतलब क्लासमेट्स थे, तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ जैसे मैं थी वर्गो, एक और मैम थी, तो उनका भी मतलब हम सेम लिंक कर पाए थे कि हाँ ये सारी चीजें सेम है। हमने फील्ड्स और लाइव जो भी मतलब हमने कुंडलीज और वो सारी चीजें भी देखी थी, तो उससे भी हम कितना लिंक हो पाए थे कि मतलब जो हमने पढ़ा था वो हम कनेक्ट कर पाए थे कि और ये सारी चीजें सही होती है। हमने लाइव में देख ली कि मतलब ऑब्वियस मतलब आई थिंक कि सारे उसके सारे लगन के सारे पीपल्स थे उस मतलब उस अपने क्लास में, हाँ बैच में थे। फिर हमने उसके बाद नक्षत्र की भी क्लासेस ली, तो उसमें भी हमने बहुत सारी अच्छे से सारा समझा कि भाई नक्षत्र में भी अब मान लो आपका फर्स्ट हाउस में ही है, तो वर्गों में भी हम लोग डीप गए। तो अभी थोड़ा मरकरी से उधर हो रहा है, बट वो मैं मतलब अपनी आपका मरकरी कौन से नक्षत्र में? हस्त में? नहीं मुझे याद नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी?
हाँ, उत्तरा अच्छा, फाल्गुनी में। उत्तरा हाँ, फाल्गुनी, जी। हाँ। तो उसमें है तो आप तो फिर गवर्नमेंट की एग्जाम्स भी देती होगी क्योंकि हाँ। सन का नक्षत्र आ गया ना। हाँ, हाँ, मैंने मतलब हाँ 1-2 एग्ज़ाम्स दिए भी हैं और बाकी ऐसे मैनेजमेंट के भी एग्ज़ाम्स की हाँ, मैंने मतलब मैनेजमेंट भी क्योंकि सन आ गया, हाँ, मैनेजमेंट और हाँ, और गवर्नमेंट के एग्जाम्स। फर्स्ट हाउस में है और उसमें हाँ मतलब मेरे और भी कंजक्शंस हैं प्लैनेट्स के साथ, हाँ। तो लीडरशिप का तो मैनेजमेंट का भी आप ही ने मतलब बोला था कि ऐसे उस फील्ड में जा सकते हो आप, तो उसके भी मतलब मैंने काफ़ी प्रिपेयर करी है और काफ़ी प्रिपरेशन हुई है मेरी, तो अभी उसमें चल रहा है। तो वही मतलब हमने मतलब जैसे क्लासेस में भी देखे तो बाकी के भी मरकरी में भाई मतलब बहुत कम्युनिकेशन सबके अच्छे होना हाँ और राइट, कम्युनिकेशन डिटेलिंग क्यूरियोसिटी, में हाँ, क्यूरियोसिटी क्योंकि हम होना। क्लास में भी थे तो एक होता है ना कि जैसे जैसे मैंने पहले पूछा था कि जैसे स्टूडेंट के लिए आप अगर बात करें तो क्या है मरकरी, तो उसमें ये भी आता है कि भाई आप कैसे किस मतलब आप टीचर थे तो हम बच्चे थे, हमने भी मतलब हम में से भी कई बच्चे तो नहीं पूछे कि मैम ये बताइए कि इसका और बताइए, या हमें हमें उतनी साइलेंट, क्यूरियोसिटी कई नहीं बच्चे थी। साइलेंट, हाँ, कईयों को और क्यूरियोसिटी, कई की क्यूरियोसिटी क्योंकि थी। मरकरी हाँ, क्यूरियोसिटी उन्होंने देता है। क्रॉस चेक करवाया कि मैम आप और बताओ इसको और एलोबरेट करो, भले उन्हें समझ में आया हो या पहली बार उन्होंने नहीं सुना हो, लेकिन फिर भी आपसे हाँ मतलब पूछा, तो वो पूछना। एक क्यूरियोसिटी होती है, तो वो भी हम आपने जैसा बताया मरकरी और वर्गो से, क्योंकि आप भी बोल देते थे कि हाँ नाम ये है और इनका मरकरी ऐसा है तो इन्होंने ही क्वेश्चन पूछा होगा, और वही निकलता था, वही वही पूछते निकलता थे। था। तो मतलब इतनी इंफॉर्मेशन हो जाती है अपन को देख के समझ के और तो करके। ये भी कह सकते हैं कि मरकरी को बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए हर हम्म वक्त, इंफॉर्मेशन का भी प्लैनेट है हम्म मरकरी। और ये भी कह सकते हैं कि मरकरी अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो क्लास के वो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो आगे बैठे हुए हैं हम्म या जो बीच में बैठे हैं और हर चीज में हाथ उठा रहे हैं, हम्म हैंड रेज कर रहे हैं, हम्म है ना, वो मरकरी उनका हम बढ़िया बोल सकते हैं हम्म कि इनका मरकरी हम्म बहुत और काम कर क्योंकि रहा है। हम कहते हैं ना जैसे बैक बेंचर्स है तो पढ़ते नहीं है या फिर ये, तो हम ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार अपन ने देखा होगा कि भाई बैक बेंचर्स भी नंबर लाते हैं, वो भी टॉप कर जाते हैं, तो बात यहाँ ये है कि बस वो वे ऑफ अप्रोच कि वो किस तरह से पढ़ते हैं। भाई मान लो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, घर पे जाके 1 घंटे में कोचिंग निपटा में दे। पढ़ते हैं कई बच्चे बहुत अच्छा, कई बच्चे लाइब्रेरी में हाँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो एनवायरनमेंट। हाँ हाँ एनवायरमेंट, तो राइट। वो जस्ट बिकॉज कि कोई फ्रंट पे है, बीच में है या ये, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, या वो हाँ हम ये कह सकते हैं उनकी वे ऑफ अप्रोच टू स्टडी वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट हो गया, और वो उनके मरकरी किस अवस्था में बैठा हुआ है चार्ट में वो पूरा डिकोड हाँ, करेगा वो बता देगा कि कि ये भाई आप बच्चा पीछे कैसे बैठते हो, लर्न करने वाला है, हाँ इसके आगे तरीका बैठते हो, क्या रहेगा सीखने क्योंकि का। मैं हमेशा फ्रंट बेंचर ही हूँ, मतलब मेरी सीट खाली रहती थी कि हाँ ये अनामिका की सीट है, यहाँ अनामिका ही बैठे, तो फर्स्ट रैंक मेरी आती थी और मतलब स्टूडियस रही हूँ मैं, तो हो सकता है, और मेरी इस ड्यूरिंग मतलब मरकरी की महादशा भी चल रही थी, तो वो हाँ भी राइट। मतलब आपसे कनेक्ट हुई तो पता चला कि भाई महादशा का भी बहुत इम्पैक्ट था, क्योंकि हो सकता है कि मतलब फर्स्ट रैंक जो आ रही हो क्या पता उसी की वजह से हो मेरी, तो वो थी, मेहनत होती है सबकी, बट होता है भी है कि आपके मतलब एस्ट्रोलॉजिकली क्या हाँ एस्पेक्ट है और ये सारी और सोशल चीजें। मीडिया पे भी तुमने काफी काम किया ना, ये क्या होता है वो एसईओ और एसएमओ का, हाँ, सोशल तो ये सब मीडिया मरकरी की मार्केटिंग, चीजें हैं और ये सारी, या हाँ पोस्ट बनाना डिटेलिंग के साथ में करना, ये सब सोशल मीडिया हैंडलिंग का भी करा तुमने, तो ये सारी मरकरी की चीजें आ गई। डीप एनालिसिस करना, रिसर्च करना, लर्निंग, ठीक है, वीडियोस बनाना, इंटरेक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब मरकरी की, और तुम्हारी महादशा भी चल रही है और फिर लगन में बैठा है, तो इन सब मरकरी का ओवरऑल चार्ट में ना प्लेसमेंट से बहुत चीजें पता चल जाती है। जैसे मेरा सैजिटेरियस का मरकरी है, तो होल लाइफ मतलब लाइफ लर्नर है वो इंसान, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा और कुछ ना कुछ सिखाता, क्योंकि सैजिटेरियस गुरु की राशि है, तो वो हमेशा सिखाने में रहेगा, लोगों को टीच करना। तो कह देते हैं कि लोग कि हाँ मतलब टीचिंग वाला, तो अब मुझे पता चला है, पहले तो सिर्फ कंसल्टेंसी, तो जी, अभी ये पढ़ाने के बाद में पता चला कि हाँ अरे मैं तो अच्छी टीचर भी हूँ भाई, पढ़ा भी सकती हूँ मैं, तो ये सारी चीजें। टीचिंग का तो आपका एक्सपीरियंस हमने देखा, मतलब हमें लगा ही नहीं कि हमने फर्स्ट बार मतलब कुछ ऐसे पढ़ाया हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी वीडियोस हम सब सुनते ही हैं, और ये तो उस वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती थी, फिर वो लाइव 1 to 1 मिलने लगी, तो मतलब बहुत तो अच्छा बहुत रहा चीजें पता हमारे चलती है लिए। ना, खुद के बारे में भी कई बार हमें नहीं पता होती है, लेकिन आपका चार्ट कह रहा होता है, चार्ट से मुझे ये चीज थी कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, अच्छा, लेकिन कोई चीज करी ही नहीं आपने, तो आपका चार्ट इंडिकेट कर रहा है। इसलिए ना मैंने एक चीज और अपनी जर्नी में सीखी है, और ये मरकरी से रिलेटेड है, कि कभी भी किसी चीज को जज मत करो। कई बार मैंने अपनी कंसल्टेंसी में जज किया, अरे सामने वाला तो ऐसा नहीं दिख रहा, इसके चार्ट में ऐसी चीजें दिख रही हैं, तो जब भी मैंने उसको जज करके प्रिडिक्शन दी वो मेरे गलत हुए हैं। और जब भी मैंने कि नहीं, ये
चार्ट झूठ नहीं, ये जो साइन बैठे हुए हैं ना, ये जो राशियां हैं, ये नक्षत्र, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब मेरे को ये चीज समझ में आई है। तो ये भी मरकरी की है कि लर्निंग डे बाय डे एक्सपीरियंस लेके जब बढ़ती जा रही है, तो ये मरकरी की देन है। इसलिए आप हमेशा कहीं ना कहीं चीजें सीखते रहो, तो मरकरी ऑटोमेटिकली आपका कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देता है आपको। क्योंकि जैसे अपन डिस्कस भी कर रहे थे अभी, तो बात हुई थी कि जैसे ओवर थिंकिंग और ये सारी चीजें कौन देता है, तो मरकरी देता है। तो कई बार होता है ना कि अपन एक स्टेप लेते हैं बट सोचते हैं कि ये तो अपने बस की नहीं है, या ये तो होगा ही नहीं हमसे, या हम इस फील्ड में जा ही नहीं सकते। बट आप खुद को जज मत करो ना, आप ट्राई करो, क्या पता आप उसके लिए बने। क्योंकि आपको अगर अंदर से आ रही है, या आपको उससे रिलेटेड, कई बार हमने आपसे भी बात करी तो आपने कहा कि अगर उससे रिलेटेड आपको सिग्नल्स मिलते हैं तो आपको उस पाथ पे चलना चाहिए। हो सकता है आप कुछ थोड़ी देर बाद रिकॉग्नाइज करोगे, यस और नो तो भगवान के हाथ में, बट ट्राई करना आपका है। जैसे आपने बोला कि कवर से जज मत करो, तो ये वाला एस्पेक्ट इसमें भी है कि हम पहले खुद ही सोचने ही लग जाते हैं कि भाई हम तो करेंगे ही नहीं, हमसे तो होगा ही नहीं, हम बोल ही नहीं पाएंगे, या हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये वाली बात अपन ने अभी भी डिस्कस भी करी थी पिछली बार। अभी हम ये डिस्कस करते हैं फोन के ऊपर कि कई लोग फोन के ऊपर भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं, ग्रुप्स को लेकर, चैट्स को लेकर। तो जो लोग होते हैं ना, बहुत कचरा भरा हुआ है जिनका, तो आप कह सकते हो कि मरकरी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि वो चीजों को लेट गो नहीं कर पाते। तो मरकरी में एक बहुत अच्छी चीज है कि लेट गो करने वाली पावर अच्छी होनी चाहिए अगर मरकरी को स्ट्रांग रखना है तो। क्योंकि जितना आप बेकार की चीजें कचरा हटा दोगे, तो आपका फोन जैसे कचरा हटा दोगे तो फोन सही रहेगा। तो ऐसी मेमोरी में से बेकार की बातें हटाओगे तो नए आइडियाज आपको बहुत मरकरी देगा। क्योंकि अब जैसे मैंने भी मतलब हमेशा से तो मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थी मैं कभी, और अभी भी मतलब जैसे अगर बात करूं तो कभी तो मन होता है कि भाई हटा दूं ये सारी चीजें, और कई होता है कि जैसे पड़ा हुआ है तो पड़ा ही रहे। तो विद इन 2 दिन के बाद भी और 4 दिन के बाद भी ऐसे कभी मतलब मन हमारे स्विच होते रहते हैं। तो वो आपको दिखाता है कि भाई आपको मतलब डेली लाइफ में भी, आपने जैसा बताया था कि आपको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। क्योंकि डेली लाइफ में भी हमने भी क्लासेस में भी बात करी थी कि अगर हमें अपना प्लेनेट नहीं भी पता, और अगर हमें हमारी चीजें नहीं भी पता, तो भी एक मॉर्निंग मतलब सुबह से लेकर रात में सारे वो जो आपने बताए थे एक्टिविटीज इन प्लैनेट्स को दिखा रही है। 12 हो जाते हैं, तो आप वैसे जी लो। तो वो भी आप अगर सही कर लेते हैं, क्योंकि अगर रेमेडीज पे भी हम आएंगे अगली वीडियो में, तो उसमें भी हम देखेंगे कि अगर इससे रिलेटेड हम क्या क्या और कौन कौन सी टाइम पे चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि हाउ डज मरकरी अफेक्ट माय मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। क्योंकि जैसा अभी बताया आपने कि भाई मेमोरी खाली करो, अगर मान लो और भाई चीजें भरी हुई हैं तो वो भी आप इरेज कर सकते हैं, अच्छी चीजें भर सकते हैं, या आप अपनी मेमोरी। तो ये मरकरी जो है वो मेमोरी और कंसंट्रेशन को हमारे कैसे अफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा मरकरी ही करता है हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी और मेमोरी को भी। तो जो लोग देखा होगा आपने, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं ना जिनका, तो उन लोगों का कंसंट्रेशन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, और उनके चार्ट पे दिखेगा। चार्ट में अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कहीं ना कहीं फायरी साइन में उनका मरकरी का लिंक है, मतलब कि एरीज साइन, लियो और सेजिटेरियस, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दबाजी दिखा रहा है। ठीक है, जल्दी डिसीजन लेना है या सारा काम खुद करने की आदत है। ये भी काम फाइलिंग में मैं ही कर लूंगा, चीजें बना भी मैं ही लूंगा, लोगों से कम्युनिकेट भी मैं कर लूंगा, हर चीज खुद को करना है, लीडरशिप हर जगह खुद को दिखानी है। इसी तरीके से अगर वायु तत्व में ग्रह जाता है तो यहाँ पर भी मरकरी ओवर थिंकिंग दे सकता है, या फिर आपका मतलब ओवर थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे मरकरी अच्छा है फायरी साइन, सॉरी एरी साइन के अंदर, लिब्रा के अंदर, एक्वेरियस के अंदर और जेमिनी के अंदर बहुत अच्छा मरकरी काम करता है। न्यू आइडियाज इन लोगों को बहुत आते हैं और बहुत आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं ये लोग। और ये लोग वो ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग करके मार्केटिंग जीनियस होते हैं ये लोग। मरकरी अगर एरी साइन के साथ में, तो ये कितनी भी बेकार से बेकार चीज को भी ऐसा मार्केट करते हैं, लोगों को ऐसा दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि सामने वाला मतलब गंजे को भी कंगी बेचकर आ जाना। वो इन लोगों को बहुत अच्छा था, और मरकरी के अंदर ही ये पावर है सब तरीके से लोगों को जो चीज आपकी यूज की नहीं है उसको भी यूज से दिखा देना कि भैया ये तेरी जरूरत की चीज है डेली लाइफ में, ये चीज नहीं होगी तो तू अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। इजीली इन्फ्लुएंस कर पाते हैं ये, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जितने भी आपके गैजेट्स हैं वो सब मरकरी के डोमेन के अंदर आते हैं, जिससे भी आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। जो भी चीजें आप सुन रहे हो, देख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो अभी जो आपने बोला ना कि कंसंट्रेशन और मेमोरी, तो अगर आपका मरकरी, जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप मोबाइल का यूज रील्स के थ्रू अगर बहुत यूज कर रहे हो, रील्स बहुत देख रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन मेमोरी खराब होना ही होना है। ठीक है ना, आपका अटेंशन पावर बहुत कम हो जाएगा।
किसी चीज को अटेंशन, और अटेंशन जितना अच्छा रहेगा उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी अच्छी है, आपका लर्निंग कैपेसिटी उतनी अच्छी है, आपका लोगों से इंटरेक्शन या चीजों को समझने का तरीका आपका बहुत पावरफुल है। अगर आपका ये सब चीजें, और जितना ज्यादा हम शॉर्ट चीजों पे जाते हैं ना, छोटी चीजों में, तो उससे मरकरी बहुत डैमेज होता है। और अगर मैं इसकी बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, जो लोग मोबाइल फोन बहुत ज्यादा टॉयलेट्स में यूज करते हैं, ठीक है आजकल ना, इसकी या फिर कुछ भी, अगर मैंने देखा है कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पे मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, तो ये मरकरी को आपके डैमेज करता है। वो आपका वो एक अलग फेज है, उस टाइम पर आप ये सब चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। खैर ये सब रेमेडीज का पार्ट है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा खराब होता है। शॉर्ट स्पैन चीजें देखने से मरकरी, कंसंट्रेशन आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली एस्पेक्ट्स की बात करें तो जैसे मान लो कोई होते हैं कि जैसे अच्छे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो क्या देखो अच्छे का पड़ रहा है ना, तो आपका मेमोरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि शुभ ग्रहों के साथ में है या दृष्ट है। तो अब एग्जाम्पल के लिए राहु के साथ आ जाए तो मरकरी का, तो ऑल्दो ये लोग बहुत जीनियस लोग होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड से अगर काम कर रहा है तो ये लोगों का मेमोरी नहीं होती, ये लोग कॉपीराइटर के जैसे काम करते हैं। इसकी चीज इधर से ली उधर बेची, इधर से ली उधर बेची। और दूसरी चीज, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताने वाली आदत। छोटी सी चीज है और उसका भड़तंग मतलब बता देना, उसका र्यूमर फैला देना, उस चीज को गलत तरीके से फैलाना, या फिर बोलते हैं ना जिसको बहुत ज्यादा, जो हमारे बीच में एक वो हो जाती है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो मरकरी जब राहु के साथ में आ गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलेगा, कहीं ना कहीं बड़ा चढ़ा के इंसान बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठीक है ना, हवाबाजी कर रहा है बहुत ज्यादा। ये सब चीजें, ट्रेड्स उसके अंदर दिखेंगे मरकरी राहु के अंदर। और अगर मैं नेगेटिव बोलूं तो सैटर्न मरकरी कुछ साइंस में बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार सैटर्न मरकरी आदमी को बहुत आलसी बना देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन करता है वो आदमी, टालम टोल कि यार कल पढ़ लूंगा, यार कल से ये चालू कर दूंगा, कल से मैं ये कोर्स चालू करूंगा, कल से पढ़ाई चालू करूंगा, आने वाला एग्जाम के बारे में नेक्स्ट टाइम सोचूंगा। ये बच्चे वो बहुत करेंगे जिनका। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सैटर्न मरकरी, लेकिन हाँ सैटर्न के साथ में मरकरी अगर मैलेफिक के साथ में इंपैक्ट में आ रहा है तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की चीजें, आलस बहुत रहेगा। या फिर जो उनका जो लर्निंग जो कैपेबिलिटी है वो बहुत स्लो है, स्लो लर्नर है वो आदमी। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये लर्निंग नहीं करेगा कि ये बच्चा, हो सकता है ये जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी उम्र, इसकी लर्निंग जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, लेकिन बचपन में ये स्लो लर्नर था बहुत ज्यादा, ये हम कह सकते हैं। तो ऐसे ग्रहों के कंजंक्शन से भी मरकरी जुपिटर बहुत अच्छा टीचर है, वो फटाफट पढ़ता है, फटाफट लर्न करता है और फटाफट लोगों को सिखा भी देता है। फिर मरकरी और मून, मरकरी मून हमेशा वॉन्डरर है, घूमता रहता है, घूम घूम के चीजें लर्न कर रहा है, क्योंकि मून ट्रैवलिंग को दिखाता है, मरकरी आपका इंटेलिजेंस उसके साथ में कनेक्ट हो गया। तो ये लोगों का यही है कि जितना घूमेंगे उतना ज्यादा इनकी लर्निंग, इनके एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जाएंगे। सैटर्न मरकरी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, जहां पे बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स तक काम करके आप किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो सैटर्न मरकरी देता है। नेगेटिव में बात करूं तो आलस देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन देता है। राहु मरकरी अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है कहीं ना कहीं, तो मैंने बता ही दिया, बड़ा चढ़ा के बातें करना। तो ये सारी चीजें ग्रहों के कंजंक्शन से हमको पता चलती है जी। तो इस तरीके से जो भी ग्रहों के कंजंक्शन है उससे भी हमें बहुत सारी चीजें मरकरी के बारे में पता चलती है। और एक स्टूडेंट के लिए, जो भी एक छोटा बच्चा है, उसके लिए बहुत पावरफुल ग्रह है मरकरी। और आने वाले जो हम नेक्स्ट जो एपिसोड बनाएंगे उस पे हम रेमेडीज की बात करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिकल रेमेडीज, स्पिरिचुअल रेमेडीज, ठीक है ना, फिजिकल रेमेडीज, इन सब को कवर करते हुए इस पूरी चीज को हम सामने लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द मिलते हैं।